रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपये महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक बन गए। धीरूभाई अंबानी 4 भाई बहन थे। उनके पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन काफी परेशानियों से भरा हुआ था। उनके परिवार को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से धीरूभाई अंबानी को अपनी पढ़ाई छोड़कर घटिया बेचने का काम करना पड़ा। ऐसी परेशानियों के बावजूद धीरूभाई अंबानी ने कभी अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया और उन्होंने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, ना तो पुश्तैनी संपत्ति थी और ना ही बैंक बैलेंस, फिर भी अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और यदि हम ऐसे इंसान के जीवन से कुछ नहीं सीखेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए एक चूक होगी। तो आज मैं उन्हीं धीरूलाल अंबानी जी की कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो एक इंसान के जीवन को पूरी तरह सफल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं उनके जीतने के लिए पूरी दुनिया होती है। यदि आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते हैं तो कोई और अपने सपनों का निर्माण करने के लिए आपको किराए पर लेगा। हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ के लिए जाना चाहिए। गुणवत्ता से समझौता ना करें। अगर यह सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो इसे अस्वीकार करें। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी सफलता का राज महत्वाकांक्षा रखना और लोगों के दिमाग को जानना था। मैं आखिरी सांस तक काम करूंगा। संन्यास लेने का एक ही स्थान है और वो है शमशान घाट। हम भारतीयों के साथ समस्या यह है कि हमने बड़ा सोचने की आदत खो दी है। अक्सर लोग अवसर को भाग्य की बात समझते हैं। मेरा मानना है कि अवसर हमारे चारों ओर है। कुछ इसे हड़प लेते हैं, दूसरे खड़े रहकर इन्हें गुजरने देते हैं। किसी भी काम में लाभ पाने के लिए आपको स्वयं ही प्रयत्न करना होगा, क्योंकि आपको किसी भी काम में लाभ देने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करेगा। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्यों का पीछा करें और परेशानियों को अवसरों में बदलें। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। एक ना शब्द है जिसे मैं हमेशा से अनसुना कर देता हूँ। हम में से हर किसी के पास समान अवसर होते हैं और ये बात सभी के लिए सत्य है। बुरे वक्त में आप अपने लक्ष्यों को मत छोड़िए और इस बुरे वक्त को अवसर में बदलिए। जब आप किसी लक्ष्य का सपना देखते हैं तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके चारों ओर अवसर ही अवसर है, बस आपको उनको पहचानना है और उनका लाभ उठाना है। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। किसी भी चीज के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए स्वयं को बार बार संशोधित कीजिए और नई कल्पना कीजिए। कल्पना ही किसी भी सफलता का प्रमुख कारण है। हमारे सपने में लक्ष्य बड़े होने चाहिए, महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए और हमारे विचारों में गहराइयाँ और प्रयासों में मेहनत होनी चाहिए। अगर आपको अपने द्वारा चुने हुए रास्ते पर भरोसा है और इस पर चलने का साहस भी है तथा इस रास्ते की हर कठिनाइयों को जीतने की शक्ति भी है, तो आपका कामयाब होना भी निश्चित है। हम सभी जीवन भर संघर्ष करते हैं क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम नहीं पा पाते। मैंने जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज़ सीखी है कि कैसे अपने लक्ष्य के प्रति अधिक बने रहें, कैसे उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि पहले ही प्रयास में सफल नहीं हुआ जाता। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।